इरशाद भट्टी साहब, आज जो जुडिशल कमीशन में हुआ उसके ऊपर भी, और फिर ये जो एहतजाज हो रहा है, दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हमारे सामने आ रहे हैं। एक तरफ से ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनके हामी वकला हैं उनकी जानिब से कि जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है सिस्टम की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो एहतजाज हो रहा है ये सियासी मकासद के लिए हो रहा है। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि हैरत है मुझे भी कि जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब को फुल सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल जज क्यों नहीं लगाया गया। उन्होंने ख़त, जो 5 जजों ने ख़त लिखा, पहला और दूसरा, उन पर उनके दस्तखत नहीं थे, तो ऐसा सोचा जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन हो जाए। और फिर हैरत की बात यह भी है कि जस्टिस शुजात अली ख़ान और जस्टिस बाकर नजफ़ी दोनों साहिबान का नाम सुना जा रहा था इस लाहौर हाई कोर्ट से, वो भी नहीं आए। और हमारे दोस्त सोहेल वड़ैच तो कह रहे हैं कोई फेडरल कोर्ट भी बनने जा रही है। बहरहाल सवाल पर आते हैं मैडम शेख। पहली बात तो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतरम मिनल्ला, ये मैं इनके हक़ में हूँ जो कुछ ये कह रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजों का ख़त है, मैं उनके हक़ में हूँ जो वो कह रहे हैं, और जो इhtजाज कर रहे हैं मैं उनके हक़ में हूँ कि वो ठीक कर रहे हैं और उनका इhtजाज बनता है। शुक्रिया फ़ख्र का कि वो उन्होंने भी एक तरह से वही कुछ कहा जो जस्टिस मंसूर अली शाह कह रहे हैं। इन्होंने बस इतना कहा कि अभी तक 26वीं आईनी तरमीम को किसी ने गैर कानूनी या गैर आईनी डिक्लेयर नहीं किया। यही जस्टिस मंसूर अली शाह भी कह रहे हैं कि पहले इसका फ़ैसला कर लिया जाए। मैडम शेख, होना तो ये चाहिए था कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों का केस सुन लिया जाता, फ़ैसला कर लिया जाता, फिर जजों की तकर्रियाँ की जाती, जजों की एलिवेशन की जाती। 17 फरवरी को 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनना चाहिए और इस केस की समाअत, लाइव समाअत होनी चाहिए या नहीं। फुल कोर्ट बनना चाहिए या नहीं, लाइव समाअत होनी चाहिए या नहीं। ये केस 17 इस फरवरी को लगा हुआ है। अब मैडम शेख फ़र्ज़ करें, वैसे तो ये आप अब फ़र्ज़ जो है ये पता नहीं किधर ही चले गए हैं, लेकिन मैं फ़र्ज़ करता हूँ एक खुशगुमानी में और आपके तदब्बर और तफक्कर को सलाम पेश करते हुए फ़र्ज़ करता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बन जाता है और फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे देता है, तो फिर इन सब इस जो तकर्रियाँ और एलिवेशंस हैं इनका क्या बनेगा। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस की एलिवेशन और तकर्रियों का क्या बनेगा, चीफ जस्टिस की तकर्री का क्या बनेगा, आईनी बेंच की का क्या बनेगा, आईनी बेंच की सरबराह की तकर्री का क्या बनेगा, और इन सब जजों ने जो फैसले किए हैं उनका क्या बनेगा। और मैं ये इस हक़ में हूँ कि आईनी बेंच को 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों का केस नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आईनी बेंच तो बेनिफिशरी है 26वीं आईनी तरमीम का। ये मफादात का टकराव होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। मैडम शेख, होना तो ये चाहिए था कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के दोनों ख़तों का फ़ैसला कर लिया जाता, फिर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाता, फिर जजों के तबादले और जजों की तकर्रियाँ कर ली जाती। ठीक है, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैडम शेख, जल्दी क्या है? सवाल ये है कि जल्दी क्या है। मैडम शेख, सवाल ये है कि चीज़ों को मुतनाज़े क्यों बनाया जा रहा है। मैडम शेख, सवाल ये है कि जजों के इख्तलाफ को क्यों नहीं सुना जा रहा। मैडम शेख, सवाल ये है कि जजों में तकसीम क्यों पैदा की जा रही है। मैडम शेख, सवाल ये है कि जजों की इज़्ज़त का क्यों, अदलिया की इज़्ज़त का क्यों ख्याल नहीं रखा जा रहा। मैडम शेख, सवाल ये है कि जजों को मुतनाज़े क्यों बनाया जा रहा है। मैडम शेख, सवाल ये है कि मुशावरत की बजाय ताकत से फ़ैसले क्यों किए जा रहे हैं। मैडम शेख, जस्टिस मंसूर अली शाह का हर ख़त नज़रअंदाज हो रहा है, खा वो रेगुलर बेंच और आईनी बेंच इख्तियारात वाला मामला हो, खा वो जजेस कमेटी के फैसलों वाला मामला हो, खा वो सुप्रीम कोर्ट की जजों की तकर्री एलिवेशन वाला मामला हो, जस्टिस मंसूर अली शाह की नहीं सुनी जा रही। मैडम शेख, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की नहीं सुनी जा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज कह रहे हैं कि आइन की रूह के ख़िलाफ़ फ़ैसले हो रहे हैं। ये जज हैं, कोई इरशाद भट्टी नहीं है जिसको आइन का या कानून का इतना ज़्यादा पता नहीं है। ये 5 जज हैं जो कह रहे हैं, और हाई कोर्ट के जज हैं जो कह रहे हैं। और पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं किसी और हाई कोर्ट के जज को लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना आइन से फ्रॉड होगा। किसी और हाई कोर्ट का जज किसी दूसरे हाई कोर्ट में आएगा
तो उसे नए सिरे से हलफ लेना होगा। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों की बात नहीं मानी जा रही मैडम शेख। लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए और जैसा कि सुना जा रहा था, बड़ी हैरत की बात है, आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, जैसा कि सुना जा रहा था सरफराज डोगर साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, अब वो उसके करीब हैं। जैसा कि सुना जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजों के पास इमरान खान के मुकदमे लगेंगे, लिहाजा जूं ही जज आजम खान, आखिरी 2 बातें, जज आजम खान, जज राजा अमीन मिनास आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, एक के पास इद्दत में निकाह केस लगा और दूसरे के पास तोशाखाना केस लगा। और जैसा कि सुना जा रहा था आखिरी बात के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों के वाले केस से पहले सुप्रीम कोर्ट में जजों की एलिवेशन होगी, वैसे ही हुआ है। तो मैडम शेख ये कोई ठीक नहीं हो रहा, थोड़ा सा सारों को सुन लिया जाता। जस्टिस याहिया अफरीदी जब आए थे उन्होंने पहला खिताब किया था कि जजेस तकसीम खत्म होगी, नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं लेटरबाजी खत्म होगी, नहीं हुई, ज्यादा हो रही है। तो ये उनका फर्ज है, आईनी बेंच के सरबराह का फर्ज है। अच्छा ठीक है सर, जहां आप सवाल उठा रहे हैं उन सवालों में बड़ी जान है, वहां दूसरा मौक़िफ़ ये भी है कि वही 6 वकला तंजीमें जिनमें बहुत बड़ी तादाद में वकला शामिल हैं, बाकी साथी जजेस, ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जजेस को, उन्हीं के साथी ये भी कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। और उन्हीं के साथी जजेस इस इजलास में जो जुडिशल कमीशन का हुआ बैठ के उन्होंने वोट भी दिया और उसकी सरबराही भी की।